5 सालों में जो विधायक जी ने काम करवाए हैं उनसे ये कितने प्रभावित है, कितने खुश हैं, क्या कहना है आपको? ललितपुर जनपद में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें विधायक जी भी हैं और हमारे सांसद जी हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी विकास कार्य हमारे जनपद में करवाए हैं वह एक मील का पत्थर है। हम भाजपा से जानना चाह रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं से जानना चाह रहे हैं कि जो काम हो गए हैं वो ठीक है, हो गए हैं, लेकिन ऐसे अभी भी कोई काम कुछ काम होंगे जिन्हें आपको लगता है कि हाँ ये भी हो जाने चाहिए, ऐसे कोई काम है? ये एक हमारे शहर की एक मुख्य सड़क है, सदर कांटे से लेकर डैम तक, जो लगभग 3.5-4 किलोमीटर है। ये सबसे मूलभूत समस्या रही है, लेकिन इन 2 सालों में जो कोरोना महामारी आई, जो बिन बुलाए मेहमान थी अपन ने उससे पूरा संघर्ष किया और जनता को उससे बचाया। बुंदेलखंड में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रहती है, यहाँ पर काफ़ी समस्या रहती है, तो इस क्षेत्र में क्या है पानी को लेके? पानी की समस्याओं को लेते हुए भाजपा सरकार ने और मुद्दे उठाए हैं। जो भी कोरोना काल में जो कार्य नहीं हो पाया था वो आगामी भविष्य में होने की संभावना है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन 5 सालों में जो विधायक जी ने काम करवाए हैं उनसे ये कितने प्रभावित है, कितने खुश हैं, क्या कहना है आपको? ललितपुर जनपद में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें विधायक जी भी हैं और हमारे सांसद जी हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी विकास कार्य हमारे जनपद में करवाए हैं वह एक मील का पत्थर है। 70 साल के इतिहास में ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस ललितपुर जैसे पिछड़े ज़िले में यहाँ पर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ हो चुका है, काफ़ी प्रगति पर है। नंबर दूसरा, यहाँ पर लगभग 20 वर्षों से बंद पड़ी हुई रॉक फॉस्फेट जैसे एक महत्वपूर्ण मिनरल्स की जो माइंस थी वह बंद पड़ी हुई थी, उसको चालू कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी टेंडरिंग का काम जारी है। इसी क्रम में ललितपुर जनपद में सैदपुर में हमारा वल्क ड्रग फार्मा पार्क प्रस्तावित हुआ है, जो प्रोजेक्ट लगभग 24,000 करोड़ का है, जिसमें यहाँ पर बहुत मल्टीनेशनल कंपनियां अपने मेडिसिन के साल्ट बनाने के प्लांट लगाने जा रही हैं, जिससे यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा जो पूरे हिंदुस्तान में बुंदेलखंड क्षेत्र 100 ऊर्जा में सर्वोत्तम पाएगी यहाँ की लाइट, उसके क्षेत्र में यहाँ पर 600 मेगावाट का एक सोलर ऊर्जा प्लांट पवा गांव में तालबेट क्षेत्र में लगने जा रहा है, जो ललितपुर विधानसभा में भी है। यही ये विकास के कार्य हैं इस ललितपुर जनपद में। जो अभी आप सड़क की चर्चा कर रही थी, यहाँ पर लगभग 450 करोड़ रुपए की CRF के द्वारा यहाँ पर सड़कें बनाई गई हैं, जिसमें पूरी फंडिंग हमारी केंद्र सरकार ने की है, जिसमें मात्र 10% का शेयर उत्तर प्रदेश सरकार का था। इसके अलावा यहाँ पर जो डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में बनने जा रहा है, उस डिफेंस कॉरिडोर में भी ललितपुर जनपद के हमारे नौजवानों को रोजगार के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं यहाँ पर संचालित हुई हैं, 13 महीने से गरीब आदमियों के लिए जो मुफ्त अनाज बंट रहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री आवास हैं, आज सुबह से हम लोग उन लाभार्थियों के क्षेत्र में थे, और आज ये बात इस बात का घोतक है कि ये जो राम रतन जी का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, ये चुनाव हम कार्यकर्ता ही नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। सड़क पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रचारक है, हमारी नीतियों का प्रचारक है, इसलिए हम लोग ये चुनाव निश्चित तौर पर जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। धन्यवाद। हम भाजपा से जानना चाह रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं से जानना चाह रहे हैं कि जो काम हो गए हैं वो ठीक है, हो गए हैं, लेकिन ऐसे अभी भी कोई काम कुछ काम होंगे जिन्हें आपको लगता है कि हाँ ये भी हो जाने चाहिए, ऐसे कोई काम है? ये एक हमारे शहर की एक मुख्य सड़क है, सदर कांटे से लेकर डैम तक, जो लगभग 3.5-4 किलोमीटर है। ये सबसे मूलभूत समस्या रही है, लेकिन इन 2 सालों में जो कोरोना महामारी आई, जो बिन बुलाए मेहमान थी अपन ने उससे पूरा संघर्ष किया और जनता को उससे बचाया।
एकमात्र वो रोड बची है जिसकी भी डीपीआर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 13 करोड़ 68 लाख की बना के तैयार कर दी है। और हमें पूरी उम्मीद है जो आज की तारीख में चुनाव का मुख्य मुद्दा है, इस चुनाव के जस्ट बाद वो रोड भी डल जाएगी और जनता के लिए पूरी सड़कें सुंदर रूप में। दो चीजें जो आपने प्रश्न किया कि ऐसी कौन से काम शेष रह गए हैं जो यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता होने के नाते हम स्वीकार करते हैं कि आज हमारे जनपद में 2 कार्य वास्तव में शेष हैं। एक हमारा तालबेट क्षेत्र का जो पूरा कला क्षेत्र है उसमें इंटर कॉलेज की स्थापना होना लगभग पिछले 2500 सालों से प्रस्तावित है, वो काम शेष रह गया है। दूसरा, हमारा तहसील बनने के बावजूद भी पाली में हमारा भी अस्पताल नहीं बन पाया है। ये 2 काम हमारे जनपद में शेष हैं और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस चुनाव के बाद ये प्राथमिकता की सूची में है कि पूरा कला में इंटर कॉलेज और पाली में चिकित्सालय इनका निर्माण होगा। हमने सुना है बुंदेलखंड में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रहती है, यहाँ पर काफ़ी समस्या रहती है, तो इस क्षेत्र में क्या है पानी को लेके? पानी की समस्या को लेते हुए भाजपा सरकार ने और मुद्दे उठाए हैं। जो भी कोरोना काल में जो कार्य नहीं हो पाया था वो आगामी भविष्य में होने की संभावना है। धन्यवाद। 8,000 करोड़ की माननीय प्रधानमंत्री जी ने झांसी की सभा में घोषणा की थी, जिसका काम युद्ध स्तर पर गांव-गांव में चल रहा है कि नल के द्वारा, पाइप के द्वारा प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने का जो काम है भाई 8,000 करोड़ की योजना हमारे बुंदेलखंड में प्रस्तावित है, जिसमें ललितपुर जनपद भी शामिल है, जिसका काम हमारे युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो अभी उन्होंने ये अपने भाषण में ये कहा था कि हमारी माताएं बहनें जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो आबादी का 50% हिस्सा है, उनका बहुत समय घर में पेयजल को लाने में खर्च होता है, वह समय विकास में लगेगा, कृषि में लगेगा। इसलिए ये जो पाइप द्वारा घर घर पानी पहुंचाने की योजना है, इससे भी जुड़ी हुई योजना है। ये जो सोच है प्रधानमंत्री जी का, इसके चलते हर घर में जो पेयजल की आपने समस्या की है, जिसमें कि 44,000 करोड़ की बेतवा कैन लिंक योजना जो प्रस्तावित की गई है, जिसमें अभी वर्तमान के बजट में 1400 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, वह इस बात का सूचक है कि माननीय मोदी जी को बुंदेलखंड में जो आपने पेयजल की समस्या उठाई है, सिंचाई की योजना उठाई है, माइक्रो इरिगेशन में 80% सब्सिडी देकर, चाहे स्प्रिंकलर सिस्टम हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, बुंदेलखंड के क्षेत्र में उन्होंने 80 और 90% इन योजनाओं पर अनुदान देकर इन योजनाओं को बढ़ावा दिया है। ये यहाँ की जल की, पानी की जो समस्या है, उसके लिए बहुत बड़ी ये कार्य है। वो कार्यकर्ता हैं, तो आइए हम आपसे जानते हैं कि युवा क्या कहता है। सर्वप्रथम तो मैं विपक्ष के लिए कहना चाहूँगा कि सभी दल मिलकर दलदल बनाएंगे, सभी दल मिलकर दलदल बनाएंगे और हम उस दलदल में कमल खिलाएंगे। और चूँकि युवाओं के लिए तो योगी जी और मोदी जी दोनों ने मिलकर बहुत काम किया है और बहुत से रोज़गार दिए हैं, खुशहाली का माहौल है, शांति है, कानून का राज्य है, और क्या चाहते हैं हम लोग? बस ऐसा ही बना रहे, ऐसी सरकार आती रहे। हमने सुना है युवा जो है वो भाजपा से काफ़ी खुश है, लेकिन एक तरफ दुखी भी है कि क्योंकि जो युवा है उसे नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, युवा, जैसे मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बराबर हम लोग अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नौकरियां जो अभी पिछले कोरोना काल में जो 3 साल हम लोगों ने बिताए हैं, उस भीषण महामारी से हम लोग सब गुजरे हैं। सब लोग, इस पूरा भारत जबकि इस महामारी से लड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए, अभी तक की सबसे बड़ी एसआई भर्ती जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, उसमें भी, और अभी तक की लेखपाल की भर्तियाँ जो आई हैं अभी, और 4 लाख नौकरी देने का जो विजन हम लोगों ने रखा था उसको पूर्ण किया है। तो युवा निश्चित रूप से ये समझ चुका है, जानता है कि कोरोना काल की वजह से कुछ व्यवस्थाएं फैल हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता का सहयोग मिला, उसको काफ़ी हद तक संभाला है। ऐसा हम लोगों को युवाओं से सुनने को मिल रहा है।
और जो पेपर लीक हुआ था, जो विपक्ष कह रहा है कि नौकरियां ना देनी पड़े इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कुछ ऐसे तथ्य थे जिनके कारण ये चलिए लीक हो गया होगा, उन पर भी कार्रवाई हुई है, आपने देखा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो युवा कह रहे हैं या मेरा मानना है ये लीक हुआ तो उसको कैंसिल होना ही सही था, क्योंकि इसके साथ कई लोगों का भविष्य खराब हो सकता था। लेकिन उसके देखिए तुरंत बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि पेपर दोबारा कराया जाए, जल्द से जल्द वो पेपर कराया गया।